नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ पशुपति व्रत की। भगवान शिव जी का ही यह व्रत, जिसे कि पशुपति व्रत के नाम से जाना जाता है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि है। कोई आडंबर नहीं है, कोई भी बहुत कठिनाई नहीं है इस व्रत में, और हमारी मनोकामना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता यदि हम पूरे नियम विधि से इस व्रत को कर लें। और केवल 5 सोमवार इस व्रत को करना होता है। आइए, बहुत ही आसान विधि और संपूर्ण विधि, साथ ही साथ की सबसे जरूरी जो है कि हमें अपनी मनोकामना को कब कहना है, उसका भी एक समय है कि उसी समय पे मनोकामना को यदि कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ जी तुरंत उस मनोकामना को सुन लेते हैं। तो इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी पाएंगे पशुपति व्रत के बारे में, और बिल्कुल सरल रूप में। तो चैनल पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पशुपति व्रत के बारे में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, लेकिन इसकी विधियां बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल विधि है। हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनको हमें मानना ही पड़ेगा और उस नियम को हमें निभाना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत से लेकर शाम तक का पूरा नियम बताती हूँ, और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मनोकामना को आप कब कहें और किस प्रकार के से इस व्रत को संपूर्ण करें। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपनी दैनिक पूजा कर लें। अपने घर पे जो भी जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं कर लें। सोमवार का दिन होना चाहिए। 5 सोमवार आपको यह व्रत रखना है, महिला हो या पुरुष हो। उसके बाद आप एक थाली लें। थाली में आप पूरी सामग्री, जैसे भगवान भोलेनाथ जी को पूजन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जो जो सामग्री होती है, आवश्यक नहीं उसमें कोई सामग्री कम हो जाए तो आप उसके लिए चिंता बिल्कुल ना करें। जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, पुष्प, अबीर, गुलाल, कुछ मिष्ठान, धूप, दीप, सारी चीजें जितनी भी आपको हो सके आप सब चीज ले लें एक थाली में। और लेने के बाद जल, ये पहला नियम है कि जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं। तो जल अपने घर से आपने ले लिया, पूरी थाली आपने सजा ली। आपकी जितनी भी श्रद्धा है, आपको बेलपत्र मिल जाता है, शमी पत्र मिल जाता है। बेलपत्र पे यदि आप राम राम लिख लेते हैं तो और भी बहुत ही उत्तम है, सफेद चंदन या पीले चंदन से। तो इस प्रकार आप सभी लोग शिव जी की पूजा का नियम जानते ही हैं। इसमें कोई बहुत आडंबर और बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूजा बहुत कठिन पूजा है, बहुत ही सरल। भोलेनाथ जी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से रीझ जाने वाले, मान जाने वाले प्रभु हैं। तो आप जाइए सोमवार के दिन। आप सफेद और काला वस्त्र महिलाएं न धारण करें, बिल्कुल भी। पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और आप किसी भी और रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। आप जाकर शिवालय में, मंदिर में जाना आवश्यक है। ये भी दूसरा नियम मैं बता दूं कि मंदिर सुबह और शाम जाना आवश्यक है। 5 सोमवार आपको करना है, ये जाना आवश्यक है। फिर मैं अंतिम में बताऊंगी कि और दो कौन कौन से नियम हैं जिनको मानना बहुत जरूरी है। आप जाएं, आप मंदिर में विधिवत उनकी पूजा करें, जल से अभिषेक करें। गंगा जल मिल जाता है, दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है, जो भी उनकी पूजन में जो भी सामग्री आपको मिल जाए आप अभिषेक करें। आपकी कोई भी सामग्री कम हो तो आप मानसिक रूप से उस सामग्री को अर्पित कर दें और आप उनसे प्रार्थना करें। विधिवत उनकी पूजा करके आप घर पे थाली लेकर चले आए। दिन भर आप मीठा फलाहार जलपान करके इस व्रत को धारण करें। उसके बाद जब शाम होता है, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे से पहले का समय और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय, यह समय सबसे उत्तम, यही प्रदोष काल का समय माना जाता है। आप फिर से स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उसी थाली को, आप थाली आए उसके बाद उसी तरह उस थाली को रख देना है आपको। फिर उसी थाली को आपको लेना है। स्नान करने के बाद आपको प्रसाद बनाना है, ये पहला नियम है। प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप फलाहारी प्रसाद बना सकती हैं जिसको कि आपको ग्रहण करना है। तो आप फलाहारी प्रसाद, मीठा कुछ भी आप बना सकती हैं, जैसे अन्य मीठे व्रत में आप बनाती हैं फलाहार, वो बना सकती हैं। आप उसको 3 भागों में आपको बांटना है। आप कोई पात्र 3 ले लीजिए कि जहां वहीं पे जाके आप 3 हिस्से में आप कर लीजिएगा। एक ही जगह ले लीजिए या यहीं से 3 जगह करके आप ले जा सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नियम नहीं है ऐसा कुछ। उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या, आपको 6 दीपक लेना है। नया मिट्टी का दिया होना चाहिए, वो आपको लेना है।
उसके बाद आपको अपना बाती, तेल, सब कुछ, गोल बाती आपको लेनी है, क्योंकि शिव जी की पूजा में गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। आपको ले लेना है। फिर आपको मंदिर प्रदोष काल में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको फिर से पूजा अर्चना भगवान जी की करनी है, धूप दीप करना है। उसके बाद उस प्रसाद को, और ध्यान रहे साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जिस आधार पे, जिस पे शिवलिंग जी स्थापित होते हैं, जहाँ पे वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल होता है, कभी भी भूल कर वहां पे कोई भी सामग्री, आप अपने पूजा की कोई सामग्री या कोई प्रसाद है, धूप दीप, वहां पे मत रखिए। आप हमेशा थोड़ा सा जगह साइड में आप रखा कीजिए। माँ पार्वती जी का जो हस्तकमल है उनका पूजन किया जाता है, वहां पे कोई सामग्री नहीं रखी जाती है। आप पूजन अर्चन कीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद प्रसाद के 3 भाग बना के 2 भाग आपको वहीं मंदिर में अर्पित कर देना है, रख देना है, उनको अर्पण कर देना है भगवान भोलेनाथ जी को। फिर आपको अंतिम में दिए को प्रज्वलित करना है। अब कैसे करना है? 5 दीपक आपको वहीं पे प्रज्वलित कर देना है, तेल, और ऐसा दीपक आप रखिए, इतना तेल पर्याप्त रहे कि आपका दीपक कम से कम 1 घंटे 2 घंटे जलता रहे। ऐसा ना हो कि केवल बाती भीगी हुई है और आपने जलाया, घर आप पहुंची नहीं कि आपका दिया बुझ गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपने तेल वगैरह डाल के आपने दीपक जला दिया। एक एक दीपक आप 6 वहां पे उतार देंगी, मतलब थाली से अपने, और फिर 5 दीपक प्रज्वलित करेंगी। एक दीपक को बिना प्रज्वलित किए आप रख लेंगी, और जो एक भाग का प्रसाद है उसे आप रख लेंगी। ये 2 सामग्री आप रख लेंगी अपनी थाली में। फिर आप वापस आएंगी घर पे। जब आप वापस आती हैं तो अपने जब मुख्य द्वार के पास पहुंच जाती हैं तो अंदर आपका मुख जो है वो आपके घर के अंदर की तरफ आपका मुख है, और आप जब वहां पे खड़ी हैं तो देखेंगी अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको वह दिया प्रज्वलित करना है। वहीं पे, अभी आपको अंदर नहीं आना है, वहीं पे आप उस दिए को प्रज्वलित करेंगी और वहां पे आप जला के फिर अंदर आ जाएंगी। कहने का अर्थ है कि आप इसको समझ लीजिए कि आपका मुख होगा अपने घर की अंदर की तरफ, और जिस तरफ आपका दाहिना हाथ पड़ता है वहीं पे आपको मुख्य द्वार पे दीपक को प्रज्वलित कर देना है। फिर आप आएंगी। आने के बाद घर पे जो भी आप आरती करती हैं, अपने भगवान जी की, भोलेनाथ जी की आरती कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपको वो जो प्रसाद है स्वयं ग्रहण करना है, आपको परिवार में और किसी को नहीं देना है। उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लेती हैं। ग्रहण करने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद, यदि आप चाहें, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, तो कोई मीठा एक भोजन, स्वच्छ हो, मीठा भोजन आप कर सकती हैं। नहीं तो 5 सोमवार की बात है, आप वही मीठा फलाहार खाकर भी व्रत को रख सकती हैं, या कोई और भी फल है, चाय पानी, जो भी जलपान है, आप करके इस व्रत को रख सकती हैं। ऐसे ऐसे करके आपको 5 सोमवार रखना है। जब 5वां सोमवार आता है, 4 सोमवार हो गया, 5वां भी इसी विधि से करना है। अब 5वें में एक चीज आपको और क्या लेनी है? आपको एक नारियल लेना है, पानी वाला, जटा वाला, जो मंदिरों में चढ़ाने के लिए नारियल मिलता है, उसको आपको ले लेना है। और 5वें सोमवार को उस नारियल को लेके जाना है, उसमें एक कलावा लपेट कर लेके जाना है। उसी तरह से जैसे मैंने पूजा सुबह शाम की बताई है, आपको ऐसे ही करना है। और शाम को उस नारियल को आपको भगवान जी को अर्पित करना है। भगवान जी को अर्पित करना है और अपनी मनोकामना उस नारियल को अर्पित करते हुए कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है अपने मन में आपको कहनी है, वही मनोकामना। और जब भी और जो प्रतिदिन आपको मनोकामना कब कहनी है ये भी मैं बता दूं। प्रतिदिन आपको, जब आप दीपक प्रज्वलित करती हैं, शाम को जब आप जाती हैं सारा पूजा करने के बाद, तो दीपक प्रज्वलित करते समय आप प्रत्येक सोमवार को अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी से कहेंगी। उसके बाद आप वहां पर बैठकर थोड़ी देर, आपके पास समय हो, समय लेकर जाइए, 2 मिनट 4 मिनट आप बैठकर भगवान के मंत्र का, चाहे आप नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम पशुपतये नमः, आप जो भी मंत्र का जप करना चाहती हैं बैठकर कर सकती हैं। ये आपकी संपूर्ण पूजा हो गई। कोई भी बहुत आडंबर नहीं है, कोई बहुत कठिनाई नहीं है। आप कहकर और फिर उसी तरह से 5 दीपक को प्रज्वलित करके एक दीपक को लेकर उसी तरह से आना है, और फिर वही एक भाग का प्रसाद आपको ग्रहण करना है। अब इसमें क्या मुख्य जो नियम है, मनोकामना वाली बात मैंने बताई कि आपको कब कब मनोकामना कहनी है, प्रत्येक दिन और अंतिम दिन भी मैंने बताई। और बस जो ऐसा नियम मैं बता रही हूं कि जिसको आपको निभाना ही निभाना है, वो ये नियम है कि जब आप अंतिम सोमवार को जाएंगी तब आपको 108
कोई भी सामग्री लेके जानी है, जैसे सूखा फल हो गया, 108 बेलपत्र हो गया, चाहे आप 108 कोई छुहाड़ा ले लिया, आपने किशमिश ले लिया, काजू ले लिया, मखाना ले लिया, मतलब 108 संख्या में होनी चाहिए। और उसके बाद आप वहां पे पूजा करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद, आप वही 108 जो भी सामग्री ले गई है, मंत्र का जप, जैसा मैंने बताया, जो भी मंत्र आपको करना है उस मंत्र को जप करते हुए आपको 108 सामग्री, यदि आप बेलपत्र ले लेती हैं तो और भी उत्तम है, आप उनको अर्पित कर देंगी भगवान जी को। और नियम क्या है दोस्तों कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस घर से और जिस मंदिर से आपने व्रत का शुरुआत किया है, उसी घर उसी मंदिर से आप संपूर्ण व्रत पूरा करना है आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको आना जाना पड़ गया तो आपने दूसरा सोमवार वहां पे जाके रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कहीं जाना है तो कोशिश करें कि सोमवार के दिन आप उस जगह पे आके मौजूद रहे। महिलाएं जो है, माताएं बहनें, यदि मासिक धर्म की समस्या बीच में आ जाती है तो उस दिन का व्रत छोड़ देना है, फिर अगला रहकर उसको आपको गिनती में 5 को 5 पूरा करना है। तो ये 2-3 नियम थे जिसको कि आपको करना ही करना है, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी बिल्कुल हर तरह से हमारी पुकार सुनते हैं, हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हमारे दुखों पर वह स्वयं द्रवित होते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल सरल आसानी से आप पूजा करें और पशुपति व्रत का के नियमों का पालन करें, धारण करें इस व्रत को और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर करके पूछ सकती हैं। स्वागत है आपका। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।